गजवा हिंद के साथ साथ गजवा इजराइल भी शुरू हो चुका है। 20-25 लाख मुसलमान एक रावलपिंडी जितने इलाके के अंदर कैद कर दिए जाएं और उनके ऊपर पूरी दुनिया की जालिम ताकतें 3 एटम बम गिरा दें, ऐसा तो सोचने का सवाल ही नहीं उठता। पाकिस्तान की मसल्ले अफवाज चाहे तो इजराइल को सिर्फ 3 घंटे के अंदर फतह कर सकती है। बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों। यानी उनका कहना यह है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस कैन कॉन्कर इजराइल इन 3 आवर्स। दुश्मन को समझ लेना चाहिए कि उसने किस कौम को ललकारा है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारे पे कारबंद है। जो अखंड भारत की जहनियत है वही ग्रेटर इसराइल की जहनियत है। आप उनसे निगोशिएट नहीं कर सकते। ये बावले कुत्तों का एक गिरोह है जो सहूनिया का, जो इसराइल पर काबिज है इस वक्त। जैद हामिद साहब जो हैं वो बंदूक लेके बैठे हुए, गन पकड़ के बैठे हुए, और वो कह रहे हैं कि अगर पाक फौज चाहे तो 3 घंटे नहीं लगेंगे। सर 3 घंटे। पाकिस्तान के पास जो लेटेस्ट मिसाइल्स हैं ये तेल अवीव तक जाते हैं। यानी आप ये मैं यूं समझूं बात लाल किले से तेल अवीव तक जा पहुंची। बात तो पहले दिन ही वही थी। Israel expansionism backed by America, regime change in Iran and in Yemen, and then once उसको जब wrap up कर लेंगे तो then they will have time to turn to Pakistan. समझ नहीं आता कि यार ये लाल टोपी कौन सा नशा करता, बहुत ही सस्ता नशा करता है। अब कह रहा है कि गजवाए हिंद के बाद हम गजवाए इजराइल करेंगे, 3 घंटे में पाकिस्तानी फौज इजराइल पर कब्जा करेगी। ये तो भाग जाएगा लेकिन मरेगी पाकिस्तान की फौज। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियोस बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं जिसकी कीमत सिर्फ 1000 रुपए है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर लाल टोपी का यह कॉमेडी हम सुनते हैं। हम आपके सामने पेश करेंगे गजवा इजराइल। सर गजवा इजराइल में ट्विटर यानी कि एक्स पर एक तस्वीर के साथ एक पोस्ट नजर आई और वो है जी द वॉइस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन जो तस्वीर लगाई गई है वो भी वॉइस ऑफ पाकिस्तान की ही है, यानी कि जैद हामिद साहब की। जैद हामिद साहब उसके अंदर ये लिखते हैं, ऑब्वियसली जब उनकी तस्वीर लगी हुई है तो उन्होंने लिखा होगा या उनकी तस्वीर लगी है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की मसल्ले अफवाज चाहे तो इजराइल को सिर्फ 3 घंटे के अंदर फतह कर सकती है। यानी उनका कहना यह है कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस कैन कॉन्कर इजराइल इन 3 आवर्स इफ दे वांट। तो जैद हामिद साहब जो हैं वो बंदूक लेके बैठे हुए, गन पकड़ के बैठे हुए, और वो कह रहे हैं कि अगर पाक फौज चाहे तो 3 घंटे नहीं लगेंगे। सर 3 घंटे, दस्ती के दस्ती, हाथ के हाथ उन्होंने इजराइल फतह कर लेना है। वो तो अगर चाहें, वो तो वो चाहते ही नहीं है। अब मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि क्यों नहीं चाहते भाई। दस्ती के दस्ती आप चलें, सर पर कफन बांध के निकलें और धावा बोल दें। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि जैद हामिद साहब को सबसे पहले तो खुद कफन बांध के सर पर निकल जाना चाहिए। सर उनको मसले फाज को कहने की जरूरत क्या पड़ी है? उनको तो ये चाहिए कि पाक फौज मैं निकल रहा हूं, मैंने सर पे कफन बांध लिया, मैं निकल रहा हूं इजराइल पे धावा बोलने के लिए, तुम लोग मेरे साथ आओ। असल में तो ये ट्वीट होना चाहिए थी, ये पोस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन पोस्ट जो है वो मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा 3 घंटे। सर गजवा हिंद में तो 24 घंटे तो लगने ही थे ना, 24 घंटे लगने थे। हमने तो यही सुना था कि भाई ठीक है, वैसे तो वो कहते हैं कि जी BRB तक पहुंच गए थे और फिर कितनी ही देर में वो भी उधर पहुंचने वाले थे वगैरह वगैरह, लेकिन चलो उन्होंने कहा 3 घंटे नहीं लगने इसराइल। अच्छा, इसराइल किस रास्ते से पहुंचेगी? मैं ये भी सोच रही थी कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे वहां पर पहुंचने के लिए, और अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? देखिए उन्होंने कहा अगर चाहे तो वहां पे तो मातम पड़ा रहा कि भाई देखिए क्या हो रहा है, और इजराइल चाहेंगे क्यों नहीं? कब चाहेंगे? उन्होंने बमों की बरसात कर दी गजा पे, बकौल आपके वहां पर जो हो रहा है वो नस्ल कुशी है, क्या क्या, तो आप अभी तक भी नहीं चाहते कि वहां पे पहुंचे और फतह कर लें, तो फिर आप कब चाहेंगे? सर ये फिर मौका, इससे अच्छा मौका कहां आपको मिलेगा? लेकिन वो आपको पता है हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। तो सर ये जो है ना, ये बात चली थी, बात निकलेगी तो दूर तलक पहुंचेगी, तो वो दूर तलक पहुंच चुकी है। और जैद हामिद साहब पतली गली से निकलकर गजवाए हिंद तो नहीं हो सका, गजवाए हिंद तो नहीं कर सके अभी तक, तो उन्होंने कहा चलो उसको छोड़ो, उसको थोड़ा सा जरा हम बैक बर्नर पे रख देते हैं। हाँ, वो जब टाइम होगा, जब दिल करेगा, जब चाहेंगे, जब मौका मिलेगा, या जब हमारा जोश
और खून जो है वो खोलेगा तो फिर हम सोचेंगे, लेकिन अभी हमारा खून खोल रहा है उस दूसरी तरफ। तो उन्होंने कहा चलो जी इधर कर दो। अच्छा, मुझे ना इसके ऊपर बड़ी जो उनको सब ट्वीट किया गया ना भाई, वो तो पढ़ने से लायक है। मैं कहती हूं कि अगर आप बहुत चाहते हैं ना कि न्यू ईयर का जरा थोड़ा सा मजा लिया जाए तो आप जरूर पढ़ें। इस पे अहमद नूरानी साहब ने क्या लिखा, उन्होंने कहा है इजराइल बदतरीन जालिम है, मगर इजराइल एक मुल्क का नाम है, ये मुल्तान के आम के बागात नहीं जो तुम फतह कर लोगे। नूरानी साहब क्यों हो गया तनु, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप? वो कह रहे हैं ज़ियाद हामिद साहब को उन्होंने चैलेंज कर दिया अहमद नूरानी साहब ने। उन्होंने कहा है भाई इजराइल एक मुल्क का नाम है, ये कोई आम के बागात नहीं है मुल्तान के क्या फतह कर लेंगे। भाई वो आम के बागात फतह करने क्यों जाएंगे, अजीब सी बात की है। अच्छा जी, फिर एक कसूरी साहब उन्होंने लिखा है ऐसा चाहने में रुकावट कहां पे है। सर यही तो मेरा सवाल है, रुकावट कहां पे है सर, प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं जा रहे फतह करने के लिए? अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि फतह करने के लिए क्यों नहीं जा रहे। इसकी वजह यह है कि जो अंजाम है इस्माइल हनिया से लेकर और याह्या सिनवार तक वो देख लिया। अब कफन सर पे बांध के कौन जाएगा ये हाल देखने के बाद। हमास की पूरी लीडरशिप उन्होंने उड़ा के रख दी है इजराइल ने। तो उसके बाद भी आप समझते हैं कि ज़ियाद हामिद साहब अपना बिस्तर बोरिया और लोटा उठाकर वहां पे चलेंगे करने के लिए जिहाद? तो दोस्तों, आपने लाल टोपी ज़ैद हामिद एक समय पर बहुत बड़ा पत्रकार हुआ करता था पाकिस्तान का, लेकिन अब यह अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता है और यूट्यूब चैनल पर बैठकर गजवाए हिंद के बाद गजवाए इजराइल की यह एक नई आफत लेकर आया है। गजवाए इजराइल पर वो कहता है कि अगर हमारे सारे मुसलमान इकट्ठे हो जाए पाकिस्तान के और पाकिस्तानी फौज 3 दिन में इजराइल को गिरा सकती है। अब इनको ये नहीं पता कि पिछले साल टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज के 200 सिपाही गिराए थे और अभी हाल ही की बात है 2 दिन पहले की, एक मेजर ने सरेंडर किया है केपीके के अंदर, जहां पर इनकी चौकियां उड़ाई गई और इनके जो पतलूने थी ये तो 1971 में उतर चुकी थी। अब इनके बाकी के कपड़े भी उतारकर इनको वापस भेजा है। कई पाकिस्तानियों ने सरेंडर भी किया है, वहां पर अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगी है। दोस्तों, केपीके के अंदर लगातार टीटीपी ने जो हमले किए हैं इसके बाद पाकिस्तानी फौज दुम दगाकर भागी है और वहीं ये कह रहा है कि हम ग्रेटर इजराइल को बनने नहीं देंगे और इजराइल पर कब्जा कर लेंगे। 3 घंटे के अंदर हम इजराइल को पनाह कर सकते हैं। तो इजराइल को फतह करने की इस चाह ने ज़ैद हामिद को बीमार कर दिया है और इतना बीमार कर दिया है कि यह आपको ले डूबेगा। गजवाए हिंद का नशा इनको ले डूबा। भारत ने जो हाल पाकिस्तान का किया है आज पूरी दुनिया देख रही है, वही चीज इजराइल के खिलाफ बोलकर क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। एक होता है ना बैल ने मार दिया, दूसरा है आ बैल मुझे मार, तो पाकिस्तान वही कर रहा है, आ बैल मुझे मार, बोले तो आ इजराइल मुझे मार। दोस्तों, इजराइल इतना स्ट्रांग है कि पूरे मिडिल ईस्ट का सफाया कर सकता है। मिडिल ईस्ट की कहानी, मिडिल ईस्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से इजराइल ने बदल कर रख दिया। अब लाल टोपी जब युद्ध की बात होगी सबसे पहले पतली गली पकड़कर निकलेगा और अपने युवाओं को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को बरगलाने के लिए, उनको बर्बाद करने के लिए इस तरह के पॉडकास्ट करता है, इस तरह के वीडियोस रिलीज करता है। ऑन ग्राउंड इसका कुछ भी काम नहीं है। कई बार ऐसे वीडियोस भी इसके मिले हैं, इतनी मोटी सी पेट लेकर, गन लेकर यह दौड़ता हुआ दिखा है जिससे कि वह अपने युवाओं को प्रेरित कर सके। दोस्तों, ऐसे तो युवाओं का फ्यूचर खत्म होना है, लेकिन आप क्या समझते हैं जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।